हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? आई होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से अपने चैप्टर्स को। जैसे कि हमने अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट किया था, वी आर डन विद फर्स्ट चैप्टर। वेलकम। आज हमारे रिवीजन सेशन का सेकंड चैप्टर है जिसके अंदर हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि आपके टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं। स्टार्टिंग विद द सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। Some important question. Let's begin. First question says that acid plus base gives what? Right? It says acid plus base जो है वो क्या देता है? Acid और बेस जो है ये मिल करके हमेशा ऑलवेज, हमेशा के लिए याद रखना, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक के लिए ये हमेशा मिल करके सॉल्ट और पानी बनाता है। ठीक है, ऑलवेज सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो क्या सॉल्ट भी बनेगा और वाटर भी बनेगा? तो क्या ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड डोनेट। देखो, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, हमारे पास एक थ्योरी आई थी। एक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, ओके, थोड़ा समझ लेना इसको। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी इट सेज दैट, देखो ये ऑलवेज राइट नहीं है, यार ये जो थ्योरी है ये ऑलवेज राइट नहीं है, बट 90% टाइम्स इन योर ऑल केस, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से 90-95% टाइम्स ये सही है। क्या कि थ्योरी जो है वो ये कहती है कि द वन विच डोनेट H प्लस, जो H प्लस डोनेट करेगा वो हमेशा एसिड होता है। ठीक है, और अगली चीज कहते हैं कि जो क्या करेगा, डोनेट OH नेगेटिव, वो बेस होता है। ठीक है, बेस का काम होता है OH को डोनेट करना और एसिड का काम होता है H प्लस को डोनेट करना। देखो, अब अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा अगर उल्टा कर दिया जाए और ऐसे लिखा जाए कि एसिड्स जो हैं वो OH नेगेटिव, मतलब जैसे H प्लस को डोनेट करते हैं और OH नेगेटिव गेन करते हैं, बात सही है ना? ये वाली बात भी सही है कि जो एसिड्स जो हैं, हम ये भी बोल सकते हैं विच गेन OH नेगेटिव, जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव का ऑपोजिट रोल होता है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा कि बेसिस जो है, बेसिस डोनेट OH नेगेटिव, तो इसका मतलब दे माइट बी गेनिंग H प्लस। ये डेफिनेशन सही है। ठीक है, अब देखो ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली जो डेफिनेशन है, ये तुम लोगों को बहुत कम आएंगी, वेरी लेस। ठीक है, बहुत वेरी रेयर चांसेस की ये चीजें तुम्हें पूछी जाएंगी। मेजरली जो पूछा जाता है, जो पोर्शन तुमसे पूछा जाता है, वो ये वाली चीज पूछी जाती है। ठीक है, चलो, एसिड्स डोनेट क्या हो जाएगा? H प्लस आयन, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन जो है, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो ये होता है जब एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाए, या बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाए। एसिड की प्रॉपर्टीज बेस की प्रॉपर्टीज से उल्टी होती हैं। तुम्हें पता है कि एसिड H प्लस डोनेट करता है तो उसे गेन कौन करेगा? बेस गेन करेगा। ठीक है, तो जब ये एसिड और बेस जो है ये मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है। ठीक है, जो सॉल्ट बनता है ये सॉल्ट ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, अगर न्यूट्रल बन चुके, ना एसिड है ना बेस है, तो ये क्या हो चुके हैं? न्यूट्रल हो चुके हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो किसके बीच में होता है? देखो, एसिड को एसिड से रिएक्ट करोगे तो एसिड ही बनेगा, ठीक है ना? बेस को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो बेस ही बनेगा। एसिड को सॉल्ट के साथ रिएक्ट करोगे तो डिपेंड करता है कि क्या बनेगा, क्योंकि किस तरीके का सॉल्ट है उस पर डिपेंड करे, राइट? तो हमारे पास एसिड प्लस सॉल्ट जो है वो क्या देगा? एसिड प्लस सॉल्ट जो है वो हमें क्या देगा? एक न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन देगा। ठीक है, चांसेस है कि एक न्यूट्रल रिएक्शन जो है वो देगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस चूज द बेस अमंग द फॉलोइंग। ओके, बेस जो है वो देखनी है। अब देखो, बेस को ढूंढने का तरीका क्या? कि जो OH नेगेटिव डोनेट करे, जिसके पास OH नेगेटिव होगा वो डोनेट करेगा, राइट? अब देखो, इसके पास तो OH नेगेटिव नहीं है, H प्लस है, ये एसिड है। इसके पास भी H प्लस है, ये भी एसिड है। अब बोलोगे मैम यहाँ पर ना हमें OH नेगेटिव दिख तो रहा है, बट ये OH नेगेटिव
डोनेट नहीं होता है। दिस इज एन एसिडिक ग्रुप COOH। COOH जो है ये एसिडिक ग्रुप होती है और इसका हाइड्रोजन जाता है सिर्फ, ठीक है ना। सिर्फ देखने मात्र से नहीं पता लगना चाहिए कि व्हाट इज डोनेट, व्हाट इज गेटिंग डोनेटेड, ठीक है। वी शुड नो दैट OH इज द एसिडिक ग्रुप, दिस इज द एसिडिक ग्रुप COOH और OH इज द एसिडिक ग्रुप, ठीक है। अब ये NaOH जो है, NaOH के अंदर OH जो है इट इज रिमूव्ड बिकॉज ये इस तरीके से ब्रेक करता है, सोडियम रिमूव होता है और OH नेगेटिव के फॉर्म में, तो ये बेस है OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव जो है ये रिलीज कर रहा है, राइट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन सेज एलिमेंट कॉमन टू ऑल द एसिड्स इज। देखो एसिड जो है वो क्या होता है, जो हाइड्रोजन का आयन रिलीज करे, H प्लस रिमूव करे, H प्लस रिमूव करे, तो सारे के सारे एसिड जो है वही होते हैं जो H प्लस रिमूव करे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। इसके अलावा भी और डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फिर कॉमन हो गया टू ऑल द एसिड्स, हाइड्रोजन इज कॉमन। क्वेश्चन नंबर 6, olfactory indicators are, olfactory indicators मतलब कि olfaction means related to smell, related to smell, right, which is related to smell, तो ये क्या हो गया clove, right। question number 7, dissolution of acid or base in water is, एसिड या बेस को, मतलब एसिड या फिर बेस को अगर हम पानी के अंदर डालें तो दीज आर द वायलेंट रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वायलेंट रिएक्शंस होते हैं, दीज आर डेंजरस रिएक्शंस एंड द रिएक्शंस व्हिच आर डेंजरस ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, when water contains H plus more than OH negative, देखो हमें ऐसे बोला है कि H plus आयंस जो है वो ज्यादा है और OH नेगेटिव आयंस जो है वो कम है। H plus ज्यादा है इसका मतलब H plus ज्यादा डोनेट किया गया है, OH नेगेटिव कम है मतलब OH थोड़ा सा कम डोनेटेड है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है और बेसिक प्रॉपर्टी थोड़ी कम दिखाई दे रही है। जितनी बेसिक प्रॉपर्टी होगी वो पूरा का पूरा एसिड उसे न्यूट्रलाइज कर चुका होगा, बट क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी वहां पर रिटेन्ड रह जाएगी, ठीक है। सो तो फाइनली हमारे पास वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या रहेगा, एसिडिक, राइट। तो द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, एसिडिक, if H plus are more. Moving on to another question, 9th question, see, acid is, now this question says acid is slippery to feel, not slippery to feel, वो बेसिस होते हैं, ठीक है। नॉन रिएक्टिव ऐसा भी नहीं होता, वेरी रिएक्टिव होते हैं। स्ट्रॉन्ग कलर, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्ट्रॉन्ग कलर होना चाहिए, तो द ऑप्शन लीव्स इज सार टेस्ट, ठीक है, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, H plus ions concentration on dilution। अब देखो डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है मैम, ये बता दो। डाइल्यूशन जो होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग वाटर, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग वाटर, रिमूविंग वाटर को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है। एडिंग वाटर, वाटर ऐड किया जा रहा है। तो देखो अगर किसी एसिड के अंदर अगर हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, देन व्हाट इज हैपनिंग, एसिड का मतलब here we have more H plus ion, but as we add more water तो हमारे पास क्या होगा, H plus ion concentration means number of H plus per unit volume of the solution is decreasing, ठीक है। H plus का जो concentration है, concentration of anything is denoted as the square brackets, ठीक है। concentration of H plus जो है this would be number of H plus ions, number of moles of H plus ions per unit volume, और ये वाली चीज जो है this is decreasing because volume is increasing. If volume increases then H plus ions
डिक्रीजेस। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो यहां पर क्या बोलेंगे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अ सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। देखो एक चीज याद रखनी, जब हमारे पास लिटमस चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, इट इंडिकेट्स दैट इट इज अ बेस। ठीक है, अब इसको ना एक याद करने का छोटा सा ट्रिक है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, इट मे हेल्प यू ऑल, कि when it gets turned to blue, finally when it is blue, it is a base, B and B. ठीक है, when it turns blue, then it is a base. Just it's a small trick to learn. Another one, if it goes opposite, blue से अगर red color change हो जाए, then it is obviously opposite, acid. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, a solution turns blue litmus red. ब्लू लिटमस रेड का मतलब है, दे आर टॉकिंग अबाउट द एसिडिक सोल्यूशन। सोल्यूशन एसिडिक है तो उसका पीएच क्या होगा, पीएच शुड बी लेस देन 7, पीएच शुड बी लेस देन 7, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, तो ये नहीं हो सकता, और 7 से बड़े तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो बेसिक हो जाएंगे। देन विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, select the weak acid, select the weak acid. now you need to know, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हो, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हो, दोज आर ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, दे आर वीक एसिड्स, दे आर वीक एसिड्स। ठीक है, एंड जितने भी इनऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि those acids which are not made up of carbon and hydrogen, जिनके अंदर कुछ और है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं, उनसे जो बना हुआ एसिड है, दैट इज इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फाइन, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। तो सिलेक्ट द वीक एसिड। अब देखो यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक है, मैंने कहा ना कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा जो भी एलिमेंट से बना हुआ है वो इनऑर्गेनिक है, तो ये भी इनऑर्गेनिक है, राइट। दिस वन इज इनऑर्गेनिक, दिस वन इज इनऑर्गेनिक, H2SO4 इज इनऑर्गेनिक, HNO3 नाइट्रिक एसिड इज इनऑर्गेनिक, ये कार्बन हाइड्रोजन से बना है, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड, एंड ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। This is just a simple trick to learn, and this is important, will help you in long run. Fine. Moving on to another question, number 13. Name H2SO4. Okay, one of the easy question. Sulfuric acid. इसका नाम क्या होता है? Sulfuric acid. The sulfuric acid is the most important acid. It is the most important acid. It is called as king of all the acids. Okay, it is very important acid in our laboratory. Question number 14. Select the sting acid. जो एंट स्टिंग में होता है वो वाला एसिड पूछ रहा है यहाँ पर हमसे, ठीक है। रीड द क्वेश्चंस। ऑप्शंस जो है वो हमें दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है विच इज नाइट्रिक एसिड। यू नीड टू लर्न एज इट इज। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिख देती हूँ कि नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या होता है, HNO3, राइट। क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि हम लोग जो है मैग्नीशियम को एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखो हियर वी आर रिएक्टिंग अ मेटल विद HCl, or rather it would be good if I write we are reacting a metal with acid के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। Whenever a metal reacts with acid, एक salt और एक हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। जो अच्छे मेटल्स होते हैं, the material or the elements which have strong metallic character, वो हाइड्रोजन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, जो हम नॉर्मली जो आप पढ़ते हैं,
जितने भी मेटल्स जो है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब हाइड्रोजन जो है रिलीज करते हैं ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम जो है इट इज गेटिंग रिएक्टेड विद HCl, तो क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, दूसरा Mg मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट होगा, बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, थर्ड ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड MgCl2। Question number 16. Salts in general are. ओके, सॉल्ट्स इन जनरल आर, देखो सॉल्ट्स जो हैं ये किससे बने होते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन और एक नेगेटिव चार्ज आयन से बने होते हैं। जो भी चीज हमारे केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन से बनी होती है वो चीज हमेशा आयनिक होती है, आयन से बनी है ना। अब तुम्हें पता है कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कैटायन, और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। जो कैटायन और एनायन से बना है वो आयनिक कंपाउंड होता है। तो दे आर जनरली आयनिक, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आयनिक रहेंगे, जनरली आयनिक, ठीक है। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन 17. क्वेश्चन नंबर 17 says when an acid react with base what compounds are formed? Acid plus base gives salt plus water, right? Option C. Next question, question number 18. Question number 18 says acid plus metal oxide, acid plus metal oxide जो है ये क्या बनाती है, acid plus metal oxide forms salt and water, it forms salt and water, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है ये बेसिक होते हैं, ठीक है ना, ये बेसिक होते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 says name the organic acid present in tomato. Organic acid present in tomato you have to learn as it is, oxalic acid, right? Oxalic acid. Next question, question number 20. pH of distilled water is, देखो the distilled water means neutral water, distilled water means neutral water, कोई आयंस नहीं है, इट इज नॉट पोल्यूटेड, नॉट एसिडिक, नॉट बेसिक, कुछ भी नहीं एडेड है उसमें, इट इज जस्ट वाटर। अब वाटर अगर ब्रेक करता है तो कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस और OH नेगेटिव में, जितने H प्लस उतने ही OH नेगेटिव, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज अगर हो जाते हैं तो फिर इसका जो हमारे पास सोल्यूशन रहेगा तो इसका पीएच जो है वो कितना रहेगा, 7, और ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, पीएच जो है वो क्या होगा, 7, राइट। या फिर जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पर इधर देखो बच्चों, नॉट दिस साइन, यहाँ पर ये वाला साइन होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो पीएच जो है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, अ लिटिल प्रॉब्लम, इट्स ओके, इग्नोर, ठीक है। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन नंबर 21. pH of solution is 6, then the solution could be of what type? pH of a solution is 6. अब देखो एक ना pH स्केल बना करके आपको समझाया जा रहा है कि ये अगर pH 7 होता है तो इसको न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है। As you go towards the left hand side of the pH scale, that means from 6 to 5 to 4, 3, 2, 1, the acidic thing increases, the acidic property increases. As we move towards the right hand side, the basic property increases. Fine, basic property increases. We move from 8, 9 and so on till 14. Fine, till 14 basic property increases. तो यहाँ से क्या बोला है हमें, 6 बोला है। 6 मतलब न्यूट्रल के थोड़े से पास में, 6 मीन्स न्यूट्रल के थोड़े से पास में। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जब 3, 4 वगैरह तक पहुंचेगा, 4, 3, 2 समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर 6 पर है तो इट्स नॉट वेरी एसिडिक, नॉट वेरी एसिडिक, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज माइल्ड एसिडिक, ठीक है, माइल्ड एसिडिक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर, pH value of solution is 0, then the type of solution is, pH value 0 मतलब कि 7 से होकर यहाँ पर 4, 5, 3 होते होते 0 आ गया, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया।
right? Easy. Question number 23. Question number 23 says stomach produces which acid? Okay, stomach produces hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर डाइजेशन के लिए नहीं, एंटीबायोटिक के लिए, मतलब जो भी हमारे जो द बैड बैक्टीरियाज और एनी इंफेक्शियस मटेरियल्स विच एंटर उनको हटाने के लिए, उनको उनसे प्रिवेंट करने के लिए HCl जो है प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग. क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following is common to all bases? Okay, common to all bases, we know that all the bases donate OH negative ion. They donate OH negative ion. Since they donate OH negative ion, तो वही उनके लिए common हो जाएगा. Moving on to another question. Salt formed by सल्फ्यूरिक एसिड्स आर कॉल्ड. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड. देखो ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ करके ही तुम्हें ऑप्शन पता लग जाएगा कि क्या आंसर है. सल्फ्यूरिक सॉल्ट एक वर्ड एसिड्स के लिए यूज होता है. ठीक है, सॉल्ट्स के लिए नहीं. एसिड सॉल्ट्स ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो कॉमन किसी भी एसिड का सॉल्ट हो सकता है फिर तो. ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ एसिड फैमिली नहीं. सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट ओनली द एसिड फैमिली, बहुत सब कुछ होता है. तो क्या हो जाएगा? सल्फेट सॉल्ट्स. इजी, right? Keep on practicing the questions more. Read your NCERT well. We'll be right back with another part 2 video. ठीक है, जिसके अंदर we will discuss the another few more important questions of the same chapter. Thank you.